अगर आप भी तेजी मंदी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे हो तो 1 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर तेजी मंदी के बारे में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स, कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस तेजी मंदी के एप्लीकेशन में कौन से 6 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के पीछे कौन है और क्या ये कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है, क्या ये सेफ है आपके लिए, क्या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस, तेजी मंदी के ऊपर मैं पहले भी कई सारी वीडियोस कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 2 साल से मैं इस ऐप को कवर कर रहा हूँ। तो मैंने इसके चार्जेस के बारे में, क्या क्या सब्सक्रिप्शन प्लान है, दोनों जो पोर्टफोलियोज है, फ्लैगशिप और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो, उनके बारे में पहले कई सारे वीडियोस मैंने कर रखे हैं। मैं आपको एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स दे दूंगा, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं चार्जेस के बारे में और उन जनरल चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, कुछ अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर पर इनकी रेटिंग देखी तो मुझे रेटिंग जो मिली 3.9 स्टार की रेटिंग मिली। 10,000 लोगों ने इसे रिव्यू कर रखा है और करीब 1 मिलियन से ज्यादा के डाउनलोड्स हैं। अब वहां पर जो कमेंट्स मैंने पढ़े, 5 स्टार कैटेगरी में भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो वहां पर काफी लोगों ने तारीफ भी कर रखी थी। तारीफ को आप खुद से जाकर के देख सकते हैं और भी लोग आपको बताते रहते हैं। इनके एप्लीकेशन में भी इनफैक्ट इनके जो कस्टमर्स हैं उनके कमेंट्स हैं, तो वो अच्छे कमेंट्स तो आप वहां देख सकते हैं। लेकिन क्या कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, अब ये सारी चीजें बताने के पीछे कोई यहाँ पर डिफेम करने का या कोई नेगेटिव पर्पज नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रूफ के साथ कि किस बंदे ने क्या कमेंट किया है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है वो कस्टमर सर्विस को लेकर के आ रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, साइड में मिस्टर करण विज है, मिस्टर करण विज, जो यहाँ पर जिन्होंने कमेंट किया है 15 फरवरी 2024 को। और मिस्टर करण विज ने बताया है कि दे डोंट मेक यू क्लियर ऑन अंडरलाइंग चार्जेस, दे यूज स्मॉल केस इन बैकग्राउंड। पता नहीं ये बात है कि स्मॉल केस को यूज करने वाली कितनी सही है कितनी नहीं। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द ऐप बट हैड टू स्पेंड अराउंड एन आवर इन वेटिंग फॉर सपोर्ट टीम। तो ये इनका पॉइंट है कि सपोर्ट टीम से बात करने के लिए इनको करीब 1 घंटे का वेट करना पड़ा। एंड मेक इट क्लियर दैट इन्फो वेबसाइट पर इन्होंने बताया था सपोर्ट इज रियली बैड, टेक लॉट ऑफ टाइम, यू मे लाइक टू डायरेक्टली एक्सप्लोर स्मॉल केस। तो ये स्मॉल केस से लिंक्ड इसको बता रहे हैं। ये मिस्टर करण विज का है और इस साथ ये भी कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस भी जो वो थोड़ी सी वीक है। अब इसके बाद एक और कमेंट यहाँ पर मुझे पढ़ने को मिला, जो था मिस्टर अंकुर कौशिक का। और मिस्टर अंकुर कौशिक ने यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। ये लिखे व्हाई यू गाइज आर नॉट रिप्लाइंग ऑन ईमेल, यानी कि इन्होंने ईमेल किया बट ईमेल पर इनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आई रिन्यूड सब्सक्रिप्शन बट द ऐप शोज द सब्सक्रिप्शन एंडेड। ये कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया लेकिन इनके ऐप में अभी भी वो चीज अपडेट नहीं हुई है और इनको काफी टाइम लगा। व्हाट्सएप से भी इन्होंने कोशिश करी लेकिन इनको कोई भी कहीं से जवाब नहीं मिल रहा है। सर्विस के बारे में वर्स्ट कस्टमर सर्विस फ्रॉम सच अ बिग नेम, यानी कि इतने बड़े नाम से इतनी खराब सर्विस इनको देखने को मिल रही है। तो ये दो लोगों ने जो कमेंट की वो मैंने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा भी मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जहाँ पर कस्टमर सर्विस को लेकर के क्वेश्चंस उठाए गए थे। अब इसके अलावा भी जो कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े, उनसे मुझे समझ में आया कि टेक्निकल इशू लोगों को आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया भी आपको, सब्सक्रिप्शन को आप कर लेते हैं चेंज, नया रिन्यू कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन को, लेकिन उसके बावजूद भी ऐप में वो शो नहीं होता है। तो टेक्निकल थोड़ा सा ग्लिचेस वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ब्रोकर को लिंक करने में भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपके जैसे ब्रोकर कोई भी छोटा ब्रोकर है तो शायद आपको उसको लिंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन इसके पीछे है, बनाने वाला कौन है, इस एप्लीकेशन के पीछे किसका हाथ है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं मिस्टर वैभव अग्रवाल, जो इसके फाउंडर है तेजी मंदी के। और इसके साथ साथ मिस्टर रामदेव अग्रवाल भी इनके बोर्ड मेंबर है, जो कि चेयरमैन है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो इन मिस्टर रामदेव अग्रवाल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। वैभव अग्रवाल भी उनके साथ, वैभव अग्रवाल ही फाउंडर है और मोतीलाल ओसवाल के जो चेयरमैन है रामदेव अग्रवाल, वो इस कंपनी के बोर्ड मेंबर है। तो हालांकि हाथ तो उनका भी है, तो यहाँ पर सपोर्ट है उनकी तरफ से। लेकिन अभी जो मैंने डिसएडवांटेज बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप खराब है, बेकार है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है। इसके अलावा भी कई सारी अच्छी चीजें हैं जो मैंने दूसरे वीडियोस में कवर कर रखी है। अभी हम बात करते हैं कि कंप्लेंट्स इस एप्लीकेशन की क्या क्या रिसीव हो रही है और क्या क्या सेबी के पास इनकी कंप्लेंट पहुंच रही है। तो एक्चुअली कंप्लेंट्स के बारे में बात करें तो इनकी कोई बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं है गाइज। मैंने पिछले इनकी वेबसाइट पर जाकर के भी देखा था, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ कंप्लेंट का। तो यहाँ पर इनकी फरवरी के महीने में तो एक ही कंप्लेंट यहाँ पर रिसीव हुई है। फरवरी 2024 के अंदर एक ही कंप्लेंट आई है, वो सेबी के थ्रू आई है, सेबी के थ्रू आई है, इन्वेस्टर्स के थ्रू। उनकी कोई कंप्लेंट डायरेक्टली इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं आई है, कोई अदर सोर्सेज से भी नहीं आई है कंप्लेंट, उनके सेबी की तरफ से इनको एक कंप्लेंट आई है, यानी कि शायद कोई इन्वेस्टर है जो सेबी के पास गया होगा इस तरीके से। अब
सेबी रजिस्टर्ड ये एप्लीकेशन है, ये तो हमें समझ में आ ही गया, सेबी रजिस्टर्ड है, बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, सेबी रजिस्टर्ड ये लोग हैं, तो इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेज बताए, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फायदे भी यहाँ पर गिना देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन जो है उस तरीके के लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप लॉन्ग टर्म में पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडर्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ट्रेडर्स के लिए ये एप्लीकेशन नहीं बनी है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो पैसे को ग्रो करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर काफी अच्छे से परफॉर्मेंस वगैरह भी बता रखी है, और मैंने भी इनके पोर्टफोलियोज को पहले रिव्यू कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को जाकर के देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके ऐप के अंदर कौन से जो 6 स्टॉक्स हैं जो इन्होंने खरीदे हैं। तो गाइस अभी रिसेंटली क्या है, इन्होंने एक अपडेट डाला है ऐप के अंदर, पहले ये अपडेट नहीं था, और इससे पहले मैंने एक्चुअली वीडियो भी बनाया था, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। वहां पर मैंने इनके कुछ स्टॉक्स को बताया था, तो फिर तेजी मंडी की टीम ने मुझे ईमेल किया, तो मैं समझ गया कि ये रिवील नहीं करना चाहते हैं किसी भी शायद कोई कंप्लायंस की वजह से। तो फिर मैंने वहां पर उस स्टॉक्स के नाम मैंने रिवील किए थे, उस पोर्शन को मैंने वहां पर वीडियो से कट कर दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने खुद ये अपडेट लेकर के आए, शायद उस वीडियो से इनको समझ में आया होगा कि लोग जानना चाहते हैं आपके स्टॉक्स के बारे में, तो इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन में एक अपडेट दिया है जहां पर ये खुद अपने पास्ट विनर्स को मेंशन कर रहे हैं। अब पास्ट विनर्स के बारे में ये लोग ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे जिनमें इनको अच्छा रिटर्न मिला था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से स्टॉक इन्होंने लिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर फ्लैगशिप पोर्टफोलियो जो इनका है, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कंजर्वेटिव टाइप का, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। वहां पर स्मॉल कैप्स, ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स है मल्टीप्लायर में, और फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिड कैप और लार्ज कैप ओरिएंटेड वो पोर्टफोलियो है। यहाँ पर फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में उन्होंने एक स्टॉक लिया था IEX, जो उन्होंने 116 रुपए पर खरीदा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज काफी पॉपुलर स्टॉक है, 116 रुपए पर इन्होंने खरीदा, 160 रुपए पर सेल किया, यानी कि 36% का इन्होंने इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट कमाया और लोगों को भी प्रॉफिट अर्न करके दिया। इसके बाद दीपक फर्टिलाइजर के नाम से एक स्टॉक इन्होंने खरीदा था। दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक को इन्होंने 564 रुपए पर खरीदा और 875 रुपए पर इन्होंने सेल किया, जहां पर 55% का रिटर्न इन्होंने कमाया और साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी दिया। एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए ही दिया, इन्होंने तो क्या कमाया, ये तो ऐप तो है जो इन्वेस्टर्स के लिए है। और तीसरा जो इस फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में इन्होंने स्टॉक लिया था वो लिया था KEI इंडस्ट्रीज। तो KEI इन्होंने लिया था 1200 रुपए पर, उन्होंने सेल किया 1400 रुपए पर, यानी कि 18% का वहां पर इन्होंने KEI में रिटर्न कमाया। तो ये फ्लैगशिप पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे। इसके अलावा 3 स्टॉक्स इन्होंने अपने ऐप में बता रखे हैं मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के भी। ये कौन कौन से हैं? ये स्टॉक्स हैं, पहला बटरफ्लाई गांधीमती। बटरफ्लाई गांधीमती तो सुनने से हमको समझ में आ रहा है स्मॉल कैप कंपनी है, तो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल कैप ओरिएंटेड है। इस स्टॉक में इन्होंने 64% का रिटर्न अर्न किया था बटरफ्लाई गांधीमती के अंदर। इसके बाद इन्होंने RVNL लिया था, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसमें इन्होंने 22% का रिटर्न अर्न किया। अब ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये करंटली इनके पोर्टफोलियो में नहीं है, पास्ट विनर्स है, यानी कि पहले इन्होंने खरीदे थे और रिटर्न अर्न करके इन्होंने उनको सेल कर दिया। अगर आप करंट स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उनका पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके चार्जेस वगैरह मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के आप उन वीडियोस को भी वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टॉक जिन्होंने अपने मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में ले रखा था वो था परसिस्टेंट सिस्टम। आपने जरूर इस स्टॉक के बारे में सुना होगा। इस स्टॉक को उन्होंने 1800 रुपए पर खरीदा था और 4200 रुपए पर बेचा था, यानी कि 136% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को इस एक पर्टिकुलर स्टॉक से जनरेट करके दिया था। हालांकि कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न आपको यहाँ पर नहीं मिलते, यहाँ पर आपको पूरे पोर्टफोलियोज मिलते हैं। 12-15 स्टॉक्स के बास्केट्स होते हैं, तो आप उस बास्केट में पूरे में सब्सक्राइब करते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक आपको 136% का रिटर्न दे रहा तो पूरा आपको 136% ही रिटर्न मिल जाएगा। एक्चुअली जो उस पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वही आपका भी एक्चुअल रिटर्न होगा। अगर आप इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड है और मिस्टर रामदेव अग्रवाल की बैकिंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई लिंक नहीं दिया क्योंकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डीमैट अकाउंट्स की, तो डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं, जहां पर मैंने खुद भी अपने डीमैट अकाउंट्स बना रखे हैं। तो आप चाहे तो वहां पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से ऐप का रिव्यू जानना चाहते हैं, उस ऐप का नाम जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उस ऐप के बारे में भी रिव्यू वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।